और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। चीन से तनाव के बीच भारत ने कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का ऑपरेशन शुरू किया। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद वायुसेना ने युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन शुरू किया। पीएम मोदी अब ऐप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी के संदेश पर ट्रंप ने शुक्रिया कहा। गहलोत सरकार ने कोरोना के चलते सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को एक वर्ष और बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। सीएम गहलोत ने ये फैसला गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में किया। राजीव गांधी के 75वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम में 1 साल और तक होंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे के मौके पर गांधी के विचारों से संबंधित व्याख्यान होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने गांधी जी की 150वीं जयंती को लेकर शनिवार को हुई बैठक में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को निर्देश दिए। प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी के समक्ष सेवा ही संगठन अभियान का प्रेजेंटेशन पेश किया। वीसी के जरिए हुए प्रेजेंटेशन में जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देश का सिरमौर राज्य बन गया है। ये दावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। उन्होंने कहा गहलोत सरकार अगले 2 साल में 900 करोड़ रुपए चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाने में खर्च करेगी। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। पूनिया की जान का खतरा लेकर प्रदेश सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया। इसको लेकर चूरू की एसपी तेजस्वनी गौतम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कृष्णा पूनिया के आवास पर 10 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले में जांच तेज हो गई है। सीबीआई टीम ने कई पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए, साथ ही बॉडीगार्ड, कुक और करीबियों के बयान लिए गए। सीबीआई एमएलए कृष्णा पूनिया से पूछताछ कर सकती है। बिहार में अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार मूसलाधार बारिश के लेकर अलर्ट जारी किया गया। 5 जिलों में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन होता है। इस दिन शिष्य द्वारा गुरु की उपासना का विशेष महत्व है। बाड़मेर शहर में कोरोना के चलते जैन धर्म के चातुर्मास उत्सव में इस बार कोई बड़ा सामाजिक जुड़ाव वाला कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिरों में सीमित संख्या में पुजारी और भक्त पूजा पाठ करेंगे। जैन संतों के प्रवचनों के ऑनलाइन सुना जाएगा। भीलवाड़ा में कोरोना का असर गुरु पूर्णिमा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बार किसी भी धार्मिक स्थल पर गुरु पूजन महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। आज एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पिछले 1 महीने में ये तीसरा ग्रहण है। इस बार भी चंद्र ग्रहण पिछली बार की तरह उपछाया चंद्र ग्रहण है। धार्मिक कार्यों पर इस प्रकार के चंद्र ग्रहण को कोई प्रभाव नहीं होता और न ही इसके सूतक मान्य होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल ही उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना से निपटने के प्रयासों के लिए भारत सरकार की सराहना की, लेकिन दुनिया की नोडल स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत को महामारी के डेटा पर भी ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,755 मामले सामने आए।
24 घंटों में 610 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई। देश भर में कुल केसों की संख्या 6,72,644 हो गई। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 19,279 हो गई। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,44,740 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 4,08,625 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामलों में नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसी के तहत पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,074 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 295 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार चली गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पॉजिटिव केस की संख्या 19,500 के पार चली गई। महामारी से अब तक 447 लोगों ने जान गंवाई, जबकि इलाज के बाद 15,325 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को कोरोना का पाठ पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में कोरोना को जोड़ा जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने से आने वाली पीढ़ी कोरोना के प्रति जागरूक होगी। राजस्थान में कोरोना का वायरस लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। शनिवार सुबह तक कोरोना के 204 नए मरीज संक्रमित मिले। इसके बाद राज्य में कुल कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 3,461 हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 3 में जयपुर से लौटे एक होमगार्ड जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सादुल शहर में पॉजिटिव रोगी मिलने की सूचना पर प्रशासन ने वार्ड की 3 गलियों को सील किया। उदयपुर में 2 दिन पूर्व पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार युवती के कोरोना पॉजिटिव निकलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। युवती को गिरफ्तार करने वाली टीम के जवानों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन कर दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर स्टाफ और कर्मचारियों से अब तक किसी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन 4 जुलाई को दुबई से फ्लाइट लेकर लौटा पायलट कोरोना पॉजिटिव निकल आया। प्रतापगढ़ के जिला जेल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 107 तक पहुंच गया है। कोरोना काल के बीच सरकार ने 41,000 से ज्यादा जांचें रोजाना करने की क्षमता विकसित कर ली है। अब राज्य में 50,000 से ज्यादा जांच करने का लक्ष्य रखा गया। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कोटा में कोरोना की रोकथाम को लेकर पूरे देश में गाइडलाइन तय की गई है, लेकिन कोटा के कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी बिना मास्क लगाए गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। जैसलमेर में 604 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की गई। एडीएम ने डेलासर में खुद ट्रैक्टर चलाकर कीटनाशक का छिड़काव किया। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोर्ट परिसर में वकीलों और परिवादियों को कोरोना से सचेत करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कोटा में 14 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 15 सैंपल कलेक्शन टीमों ने 911 सैंपल लेकर उनकी जांच की, जिसमें 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए। इन्हें मिलाकर कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 728 हो गई है। कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज प्रशासन सुपर स्पेशलिटी विंग में चल रहे आइसोलेशन वार्ड को शिफ्ट किया जाएगा। वार्ड को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। चूरू के रतनगढ़ में अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें पैंडेमिक कोरोना वायरस के संबंध में चर्चा की गई। झुंझुनू एडीएम की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट एडीएम कार्यालय को नगर परिषद की टीमों ने सैनिटाइज किया। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सवाई माधोपुर के बजरिया में कोरोना जागरूकता एवं पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने पौधारोपण किया। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले के साहू नगर विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण के नए आयुक्त गौरव गोयल ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद जेडी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत के जन्मदिन के मौके पर सियासी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। विक्रम सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर में 5 मंत्री समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने रक्तदान शिविर में 287 यूनिट ब्लड डोनेट किया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए अलग जगाई। बाड़मेर के बालासर इलाके में चक्रवात तूफान से मकान की दीवार ढहने से एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। परिवार वालों से मंत्री हरीश चौधरी ने मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। राज्य सरकार की ओर से प्रतापगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद मनोनीत होने पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आतिशबाजी कर सभी का स्वागत किया गया। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के पुत्र अशोक जौनापुरिया सवाईमाधोपुर की बौली तहसील के थड़ोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्वर्गीय रामलाल गुर्जर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भरतपुर के डीग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य से अभद्रता करने के मामले में नया मोड़ सामने आया। मामले में निलंबित कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसके बाद वन कर्मियों ने खुशी का इजहार किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में मां बाप ने अपनी ही नाबालिग लाडली को दलालों के हाथों बेचने का प्रयास किया। बेटी ने जब इसका विरोध किया तो परिजनों ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़िता मौके पाकर घर से फरार हो गई, लेकिन दुर्भाग्य के चलते ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हो गई। इस पीड़ित मासूम को मददगार ने जीआरपी की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का परिवार बिहार के पटना का रहने वाला है, जो कि सवाईमाधोपुर में काम करता है। उदयपुर के भूपालपुरा इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। चलती स्कूटी पर पेड़ की बड़ी टहनी अचानक से गिर गई। स्कूटी पर पति पत्नी सवार थे। इन दोनों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी की हालत गंभीर है। चूरू के जसवंतपुरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स को बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए बंधक बना लिया गया और उसके साथ बर्बरता की गई। शख्स मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। जयपुर के आमेर थाना इलाके में एक युवक कुएं में गिर गया। सूचना पर आमेर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। अलवर के बांसूर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए, जिनमें गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के बारावरदा चिकित्सा विभाग की उदासीनता का एक मामला देखने को मिला, जहां पोस्टमार्टम के लिए परिजन भटकते रहे। दोपहर 2 बजे से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। राजसमंद के फरारा गांव में एक शराब के ठेके पर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से कीमती शराब और रुपए गायब मिले। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चूरू के रतनगढ़ में मानसिक रूप से परेशान बुजुर्ग ने भूलवश चूहे मारने की दवा खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर के दोवड़ा में एक कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के कोथाली गांव के नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 14 मई को नाबालिग से रेप किया था। अलवर के बांसूर में कुछ दबंगों ने एक दलित युवक की दुकान में तोड़फोड़ कर मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। चूरू के शास्त्री मार्केट में एक दुकानदार 33,000 केवी लाइन की चपेट में आ गया और करंट लगने से झुलस गया, जिससे मार्केट में हड़कंप मच गया। कोरोना काल के लॉकडाउन में राजस्थान के कई जिलों से बाइक चोरी करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर कई बाइकों को जब्त किया गया। अलवर के टपुगड़ा थाना पुलिस ने कंटेनर में भरकर ले जाई जा रही 34 गौवंश को मुक्त कराया, जबकि गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग छूटे।
टोंक जयपुर एनएच पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर एक पक्के मकान में जा घुसा, जिससे मकान का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एसएफएस कोर्सेज की फीस कम करने की मांग की। एमबीए, बीबीए, लॉ, सीसीटी, मास कम्युनिकेशन समेत कई कोर्सेज में आम कोर्सेज की तुलना में 5 से 10 गुना तक ज्यादा फीस ली जाती है। दलित संगठनों ने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थानाधिकारी की ओर से थाने में तैनात 3 कांस्टेबल पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल डूंगरपुर विधायक और एसपी को ज्ञापन सौंपा। छबड़ा कांग्रेस के पदाधिकारियों और तहसीलदार के बीच उस वक्त कहासुनी हो गई जब कांग्रेस के नेताओं को तहसीलदार ने बिना इजाजत रैली नहीं निकालने की हिदायत दी, तो कांग्रेस जनों ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देकर विरोध जताया। भीलवाड़ा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। राजसमंद की बागुंदड़ा पंचायत में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में जोरदार आक्रोश है। एक बड़े भूभाग पर अवैध रूप से पक्का निर्माण जारी है। भीलवाड़ा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के बाहर लगाए एनएसयूआई के धरने को पुलिस ने हटा दिया। इस दौरान छात्रों पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में लिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हंगामा हो गया। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर थाने में मामला दर्ज करवाया। करौली जिले में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों का दल टोडा भीम के ग्रामीण इलाकों में कहर देखा जा रहा है। इसको लेकर किसान चिंतित है। टिड्डी दल को भगाने के लिए किसानों ने ध्वनि यंत्र और पटाखों का सहारा लिया। सरकार टिड्डियों के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीकानेर के खाजूवाला में ड्रोन की सहायता से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है ताकि टिड्डियों पर काबू पाया जा सके। जर्मन भाषा के जानकार सुंदर सिंह 30 सालों से गाइड का काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में उनके सामने रोजी रोटी की संकट सामने आ गया है। उन्होंने गाइड का काम छोड़कर खेती का काम शुरू कर दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहला नतीजा जल्द जारी होने वाला है। बोर्ड सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह के अंत तक 12वीं के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी हो सकता है। कोटा में दिन भर की उमस भरी गर्मी से बारिश ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी। भरतपुर में एक शराबी सिपाही ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर 4 जुलाई का दिन भी फ्लाइट्स रद्द होने के नाम रहा। 4 जुलाई को 24 फ्लाइट्स के स्केड्यूल में से 14 फ्लाइट्स ने ही उड़ान भरी। कोटा में एबीवीपी की ओर से स्वामी विवेकानंद की 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गवर्नमेंट कॉलेज में स्वामी जी की प्रतिमा पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने दूध अभिषेक किया, पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोटा में मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिला। दोपहर तक भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। उसके बाद शाम को क्षेत्र में बारिश हुई और मौसम सुहाना हो गया। हाड़ौती संभाग में फसलों के लिहाज से इस साल उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होने के संकेत रियासतकालीन वायु धारणा परीक्षण के दौरान मिली। चूरू में नए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने अपना पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर एडीएम, एसीईओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम राजस्थान ने अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान की सरकारी विमानन कंपनी पीआईए ने अपने 52 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। पीआईए ने ये कार्रवाई फर्जी लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन समेत कई मामलों में की है। अफगानिस्तान में सैनिकों को मारने के लिए पैसे देने की खबरों को रूस ने कोरी अफवाह करार दिया है। रूस ने कहा सफाई देते हुए कि ये ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। कोरोना वायरस के बाद चीन में बाढ़ ने कहर बरपाया। बाढ़ बरसात की वजह से अब तक 106 लोगों के मारे जाने की खबर है। चीन के शहर येचांग में बरसात की वजह से गंदा पानी लोगों की कमर तक भर गया है। दक्षिण जापान में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ के हालात ने तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा में 1 दर्जन से अधिक लोग लापता हो गए।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दोहराया कि उसकी अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर अपने घर में भी सबसे ज्यादा टेस्ट मैच वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। 24 साल के अपने करियर में सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि जो रूट अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन टेस्ट से पहले अपने खिलाड़ियों को चेताया है। सिमंस ने कहा कि कैरिबियन टीम को शुरुआती झटकों से बचना होगा, जिससे अक्सर विदेशों में उसका अभियान प्रभावित होता है। पूर्व पाक कप्तान इंजमाम उल हक ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करने पर अपनी राय दी। इंजमाम ने कहा कि आज विराट जिस जगह है वहां पहुंचने में बाबर को वक्त लगेगा। चीन के सुपरस्टार शटलर लिन डेन ने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन डेन ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास का ऐलान किया। और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्ते।